हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आप सभी के सामने DDA JEE शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जितने क्वेश्चंस अभी मुझे मिल पाए हैं उनके बिहाफ में मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगेन, जैसे मैंने अभी शिफ्ट 1 के लिए आपको बताया था, जो पेपर का लेवल था काफ़ी स्टैंडर्ड था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे जो डायरेक्टली आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे ही अगर मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ जो शिफ्ट 2 के हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस इन वाटर। अब परमिसिबल लिमिट की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि टोटल हार्डनेस के लिए हमारे पास दो लिमिट होती हैं जो कि हमें IS 10500 ने बताई है। एक होती है एक्सेप्टेबल लिमिट और एक होती है हमारे पास कॉज फॉर रिजेक्शन। एक्सेप्टेबल लिमिट जो है यहाँ पर वो होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, और ये होती है 600 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो मेरे पास अभी ऑप्शन तो नहीं है, पर परमिसिबल लिमिट पूछा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा होगा IS 10500 के रिस्पेक्ट में ही पूछा होगा, और परमिसिबल लिमिट को ही हम लोग यहाँ पर कॉज फॉर रिजेक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 600 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल डेटा दिया हुआ था तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 3.14 दिया हुआ है। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। शुरुआत में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं, जब भी हम लोग सीमेंट टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाता है सीमेंट का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम बाकी आपको वेट भी बताते हैं, बैग का वॉल्यूम भी बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। उनमें से हम आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बताते हैं। तो ये जो 3.14 है, दिस इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब ऑप्शन दिया होगा ऑब्वियसली, पर जो क्वेश्चन बस मेरे पास आया है उसके बिहाफ में मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ इसका। नेक्स्ट, अब बोलता है कि शेप ऑफ SFD एंड BMD फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, तो आप लीनियरली वेरिंग लोड भी बोल सकते हो उसको। तो हमारा जो SFD होता है, ये 2 डिग्री पैराबोला होता है। 2 डिग्री पैराबोला बोल दीजिए, या फिर आप इसको स्क्वायर पैराबोला भी कह सकते हो। तो 2 डिग्री पैराबोला बोलो, स्क्वायर पैराबोला बोलो, एक ही बात है। दूसरा, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है 3 डिग्री पैराबोला, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट मतलब आप बता सकते थे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सवाल में दिया हुआ है थ्योरेटिकल वेलोसिटी और आपसे पूछा है कि एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होती है, और साथ में आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी दे दिया है यहाँ पर। तो आपको पता ही है कि जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी होती है, एक्चुअल वेलोसिटी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विथ थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो इसका वैल्यू है हमारे पास 0.98, और यहाँ पर जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी आपको दिया है वो 20 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पर तो खैर ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। तो 0.98 मल्टीप्लाइड विथ 20, तो इसका आंसर निकल के आ रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड। ये हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है। सो सवाल में हमको थ्योरेटिकल वेलोसिटी दिया हुआ था, हमको यहाँ पर एक्चुअल वेलोसिटी निकालने को बोला था। तो एक्चुअल वेलोसिटी निकल के आ गई आपकी 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका डेफिनेटली ऑप्शन दिया हुआ होगा आपको, पर मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात तो कैल्शियम क्लोराइड डाला जाता है, ये डाला जाता है 2% बाई वेट ऑफ द सीमेंट। इसका काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ एक्सेलरेटर। तो एज एन एडिटिव अपन इसको ऐड करते हैं, ये एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। मतलब सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, ये सेटिंग टाइम को कम करवा देता है। तो इट रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम। ठीक है, सेटिंग टाइम को अगर ये कम करवा देता है, मतलब इसकी वजह से यहाँ पर क्विक सेटिंग इम्पार्ट हो जाती है। तो सीमेंट की यहाँ पर क्विक सेटिंग इम्पार्ट हो जाती है।
तो क्विक सेटिंग अगर यहाँ पर इम्पार्ट होगी, इसका मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। तो ये क्विक सेटिंग इम्पार्ट करता है, इसलिए हमारे कंक्रीट के लिए यहाँ पर ये इनिशियल स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। अब ये इसकी मैंने सारी प्रॉपर्टी लिख दी है, अब जैसा भी ऑप्शन होगा आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो 2% बाई वेट ऑफ द सीमेंट अपन इसको ऐड करते हैं, मतलब ये हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या कर देता है, सीमेंट के साथ जो हाइड्रेशन होती है वो फास्ट कर देता है। अगर हाइड्रेशन का प्रोसेस फास्ट हो रहा है, मतलब हायर इज द रेट ऑफ हाइड्रेशन, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आपकी सीमेंट क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, कंक्रीट आपका जल्दी सेट हो जाएगा और इनिशियल स्ट्रेंथ यहाँ पर इम्पार्ट करेगा। तो एज अ एडिटिव अपन इसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 सर्कुलर लैमिना जिसका डायमीटर है D1 400 mm, डायमीटर D2 है यहाँ पर 200 mm का। आपसे बोला है कि रेशियो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो सर्कुलर के लिए हमें पता है, तो फॉर सर्कुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू π/64 d की पावर 4। तो सर्कल के लिए π/64 d की पावर 4 ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको। तो I1 डिवाइडेड बाई I2 कितना हो जाएगा, देखो π/64 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D1/D2 होल पावर 4। तो D1 इज गिवन टू यू एज 400, D2 इज गिवन टू यू एज 200 इसकी पावर 4। तो ये निकल के आ जा रहा है 16। तो दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर आंसर कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अब जो जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास कोई और क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन सॉइल। तो वाटर कंटेंट की जो रेंज होती है सॉइल में वो 100 से ज़्यादा हो सकती है। तो द आंसर शुड बी ग्रेटर देन 100। तो वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब जैसा भी ऑप्शन दिया होगा, इक्वल टू 100, कैन बी ग्रेटर देन 100, लेस देन 100, जैसा भी ऑप्शन होगा इसके हिसाब से। पर वाटर कंटेंट जो होता है सॉइल का, दिस कैन बी ग्रेटर देन 100, तो 100 से ज़्यादा होता है। लास्ट क्वेश्चन जो मुझे मिला है, इनिशियल वेट ऑफ द सॉइल इज 120 ग्राम। तो सॉइल का वेट दिया हुआ है आपको, सोल्यूशन आपको यहाँ पर टोटल वेट ऑफ द सॉइल कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम्स। ठीक है, अवन ड्राइड वेट जो आपको दिया है, मतलब सॉलिड्स का वेट या फिर ड्राई सॉइल का वेट जो आपको दिया हुआ है, दैट इज 90 ग्राम्स। आपको बोलता है कि वाटर कंटेंट निकालो, बड़ा ही स्टैंडर्ड सवाल है ना। तो वाटर कंटेंट मतलब क्या होता है, अच्छा 2 लेटर में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं स्मॉल w बोल देता हूँ। दिस इज वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड्स। अब वेट ऑफ द ड्राई सॉइल बाय डिफॉल्ट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर ही होता है, क्योंकि एयर का वेट हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू टोटल वेट माइनस वेट ऑफ द ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो दिस वैल्यू इज 120 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड विथ 100। सो 120 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 120 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 120, 30 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 25। मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 25%। तो 25% विल बी द आंसर। अब देखो सवाल बहुत ही सिंपल लेवल के थे जितने मुझे मिले हैं। आपके पास यदि और सवाल हैं तो आप मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा सोल्यूशन। तो ये शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन थे, इसके पहले मैंने आपको शिफ्ट 1 के भी कुछ क्वेश्चन बताए। तो जितने क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं मेमोरी बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि आप पेपर की फ़ोटो खींच के मुझे भेज सकते हो। ऑब्वियसली आपकी भी जो मेमोरी में क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम मैसेज कर देना, मैं यहाँ पर देख लूँगा। ठीक है, तो अपन ठीक है, सेशन को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बाकी और क्वेश्चंस मिलते हैं, थर्ड शिफ्ट का भी मिलेगा तो मैं ऐसे ही आपके सामने ले आऊँगा। थैंक यू एवरीवन।